नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज एक ऐसी चर्चा जो हमारे और आपके घर परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज सुबह सुबह अखबार की खबर है कि लखनऊ के यमुनापुर मोहल्ले के अंतर्गत एक 16 साल के बच्चे ने अपनी मां की हत्या गोली मारकर कर दी। जो रिपोर्ट्स आ रही है लखनऊ से, वो बच्चा ऑनलाइन गेम का आदी था और पबजी खेला करता था। यकीन मानिए, ये खबर झकझोरने वाली है। ये खबर बहुत कुछ कहती है। ये खबर ये बताती है कि किस तरह हम धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक दिशा है और बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा करती है। इसलिए आज चर्चा ज़िंदगी लाइफ के अंतर्गत उन बच्चों के बारे में जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और जिन्हें ऑनलाइन गेम्स की आदत लग चुकी है। मैं आप तमाम अभिभावकों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जिनकी उम्र किशोरावस्था के आसपास है, जो टीनेजर और एडोलेंस स्टेज के बीच के बच्चे हैं, 14, 15, 16, 18, 19 साल के, तो उन बच्चों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। आपका बच्चा क्या करता है, स्क्रीन टाइम कितना है आपके बच्चे का, और सबसे बड़ी बात कि स्क्रीन के ऊपर आपका बच्चा किस तरह की गतिविधियों को कर रहा है, यह देखने समझने की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर अप्लाइड साइंसेस की रिपोर्ट कहती है कि अगर हम 3 से 5 घंटे के भीतर अगर हम ऑनलाइन गेम्स के ऊपर हिंसक गेम्स देखते हैं, हिंसक गेम्स का मतलब है जिसमें मार काट वाली अगर गेम्स बच्चे देखते हैं, तो बच्चों की मनोवृत्ति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आपने खबरों में सुना होगा, आए दिन अमेरिका के अंतर्गत जो किशोरावस्था और युवा वर्ग के लोग हैं वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अभी हाल ही में टेक्सास के अंतर्गत एक स्कूल के अंदर एक किशोर बच्चे ने वहाँ जाकर तकरीबन 17 बच्चों और 2 टीचर्स की हत्या कर दी। यूरोपियन कल्चर के अंतर्गत तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बीमारी एशिया के प्रांतों के अंतर्गत भी पहुंच गई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के अंतर्गत जो ऑनलाइन गेम्स का कारोबार है वो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी बाकायदा आज के माहौल में ऑनलाइन गेम्स एक कारोबार बन चुका है। टेलीविज़न पर भी एड्स आते हैं कि आप ये गेम्स खेलें, आप वो गेम्स खेलें, और उस प्रचार के अंत में आप सुनते होंगे कि इस गेम्स के अंतर्गत जोखिम है, सोच समझ कर खेलें। तो एक बात बताएं, जब इतनी जोखिम है इस गेम्स के अंतर्गत, तो फिर ऐसे गेम्स को खेलने की क्या आवश्यकता है? और सबसे बड़ी बात कि उस तरह के खेल जो हमारी मानसिक संतुलन की स्थिति को ख़राब करते हैं, ऐसे गेम्स को खेलने से क्या फ़ायदा? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के अंतर्गत अब तक ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित करने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, सऊदी अरबिया, ईरान, इन तमाम देशों के अंतर्गत बाकायदा कानून बना हुआ है कि आप ऑनलाइन गेम्स कितने घंटे खेल सकते हैं, और सरकार सख्त है। लेकिन भारत के अंतर्गत अभी तक कोई कानून नहीं है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे बच्चे हमारे घरों में ही हमसे दूर हो रहे हैं। उनकी जज्बात, संवेदनाएं ख़राब होती जा रही है, और यकीन मानिए इस ऑनलाइन गेम्स के कारण बच्चों के अंतर्गत उनकी जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ज़िंदगी लाइव की यही गुजारिश कि अगर आप अभिभावक हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो
कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले कोशिश करें कि अपने बच्चे की स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करने की कोशिश करें। आप बच्चे के साथ समय बिताएं, उनकी मनोभाव, उनके अंदर जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, उनको साझा करने की कोशिश करें। दूसरी बात, आपका बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो आपको ये देखने की आवश्यकता है कि बाहर कहीं किसी साइबर कैफ़े पर अपना वक्त तो नहीं जाया कर रहा है। अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल्स दी है तो ये वहाँ भी ये देखने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे मोबाइल्स पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो हमारी इंटरनेट की दुनिया है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर उसका मूल्यांकन ज़रूर कर सकते हैं, उस पर नज़र ज़रूर रख सकते हैं। आज ज़िंदगी लाइफ ऑनलाइन गेम्स और इसके ऊपर इससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उस पर चर्चा कर रही है। मैं तमाम अभिभावकों से यही गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चे पर नज़र रखें। ये ऑनलाइन गेम्स उतना बेहतर गेम्स नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं और आपके बच्चे के अंदर बिहेवियर जो है उसको धीरे धीरे ये दूसरी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंतर्गत इस तरह की लत लग चुकी है तो आप किसी नज़दीकी काउंसलर या किसी नज़दीकी मनोचिकित्सक की सहायता लें, ताकि आपके बच्चे के अंतर्गत जो प्रवृत्ति पनप रही है उसे ख़त्म किया जा सके। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।